सेशन पे आपको लेके चलता हूँ। तो आज जो सेशन मैं आपको देने वाला हूँ वो स्टार्टअप कैसे शुरू करना है अपना। मैं आपको बेसिकली जो स्टार्टअप और अपने एंटरप्राइज को कैसे शुरू करना है और कौन कौन से लीगल कंप्लाइंसेस हैं, स्ट्रक्चर्स हैं जो एक स्टार्टअप को ध्यान में रखने हैं अपनी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी में। तो सबसे पहले स्टार्टअप की डेफिनेशन आपको बताता हूँ। स्टार्टअप क्या है? स्टार्टअप एक रिकॉग्निशन है किसी भी एंटरप्राइज का, जो DPIIT है, भारत सरकार का मंत्रालय है, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनेशनल ट्रेड। इसकी डेफिनेशन के हिसाब से कोई भी स्टार्टअप जब वो लीगली फॉर्म होता है तो 10 साल से कम उसकी आयु होनी चाहिए। रजिस्ट्रेशन जैसे आज हुआ है तो 2026 से 2036 तक ही वो स्टार्टअप कहलाएगा। उसके बाद जो है वो स्टार्टअप की कैटेगरी से हट जाएगा। तो आप इस रिकॉग्निशन को इन 10 इयर्स के पीरियड में कभी भी ले सकते हैं। आप आज आपने अपना फॉर्मेशन किया स्टार्ट अपने एंटरप्राइज का, नेक्स्ट ईयर 2036 तक, ऐसे 10 साल के बीच में कभी भी ले सकते हैं। इसके लिए जो रजिस्ट्रेशन है आप कंपनीज एक्ट में करते हैं, आइदर प्राइवेट लिमिटेड, आइदर LLP एक्ट में करते हैं, पार्टनरशिप एक्ट पे भी करते हैं आप इसको। तो 3 तरीके से आप इस अपने कंपनी का रजिस्ट्रेशन करते हैं। आपका एनुअल एवरेज टर्नओवर जो है 100 CR से कम होना चाहिए। अगर 100 CR से ऊपर है तो आप एक स्टार्टअप नहीं कहलाएंगे, फिर आप एक बड़ी इंडस्ट्री की कैटेगरी में आ जाएंगे। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टार्टअप और एक नॉर्मल बिजनेस या एक MSME में या नॉर्मली किसी एंटरप्राइज में क्या डिफरेंस होता है, वो होता है कि वो इनोवेटिव होना चाहिए, उसमें कुछ इनोवेशन होनी चाहिए। अगर उसमें इनोवेशन नहीं है तो इट इज़ अ नॉर्मल बिजनेस। और स्टार्टअप का रिकॉग्निशन ही इसी बेसिस पर मिलता है। एक तो नेशनल लेवल पर रिकॉग्निशन मिलता है स्टार्टअप इंडिया के द्वारा, और हर स्टेट के अपने स्टार्टअप मिशंस हैं। स्टार्टअप उत्तराखंड है, स्टार्टअप UP है, स्टार्टअप हरियाणा है। तो ऐसे ही हमारे यहाँ पर जो स्टार्टअप उत्तराखंड में रिकॉग्निशन मिलता है वो इन्हीं पैरामीटर्स में मिलता है कि आपका जो कंपनी है वो आपका जो आइडिया है उसमें कुछ इनोवेशन होना चाहिए, उसमें स्केलिंग अप की कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आज आप जो काम कर रहे हैं वो आने वाले समय में आप उसको स्केल अप कर पाएँ। और तीसरा मेन इंपॉर्टेंट है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो अगर ये 3 बेंचमार्क्स आप कंप्लाई करते हैं तो आप स्टार्टअप की कैटेगरी में अपने आप को रिकॉग्निशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद कोई भी कंपनी अपना अगर कोई स्प्लिट करती है या रिकंस्ट्रक्ट करती है अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस को, तो वो स्टार्टअप की कैटेगरी में फॉल नहीं होगा। अगर ऑलरेडी कोई रजिस्टर्ड फर्म है और वो अपना आप को स्प्लिट कर रही है या अपना ऑर्गेनाइजेशन का रीओरिएंटेशन करके कोई नया बिजनेस बनाने को रजिस्टर कर रही है, तो दैट विल नॉट बी रजिस्टर्ड अंडर द स्टार्टअप। अब हम बात करते हैं कि कैसे एक स्टार्टअप को अपनी जर्नी को फॉलो करना चाहिए, क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए, उस जर्नी में क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखने की हैं और किस वजह से स्टार्टअप फेल होते हैं। तो नेक्स्ट, सबसे पहले एक स्टार्टअप के लिए स्टार्टअप माइंडसेट होना चाहिए। जैसे मैंने आपको पहले बताया है, इनोवेशन, स्केलिंग अप कैपेबिलिटी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ये 3 पैरामीटर्स अगर आपके पास आपके आइडिया में है, आपके माइंडसेट में है, तब आप स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन के लिए, स्टार्टअप आइडिया के लिए आगे अपने आप को फोकस कर सकते हैं। अगर आपके पास ऐसा माइंडसेट है तो यू कैन गो फॉर रजिस्ट्रेशन। आप उसमें बाकी जो कंप्लाइंसेस है उसको उस पर ध्यान दे सकते हैं। उसमें क्या क्या चीज़ें करनी होती है, सबसे इंपॉर्टेंट है मार्केट की रिसर्च, मार्केट में वैलिडेशन। आप जो भी प्रोडक्ट बेस्ड आपकी कंपनी है या सर्विस सेक्टर की कंपनी है, तो वो प्रोडक्ट और सर्विस की जो कंपनी है उसका प्रोडक्ट या सर्विस जो है वैलिडेट होना चाहिए मार्केट में। क्योंकि बहुत जो 90% जो स्टार्टअप्स रजिस्टर होते हैं वो डिफंक्ट हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं कुछ टाइम के बाद, क्योंकि उन्होंने प्रॉपर अपना मार्केट रिसर्च नहीं किया होता, अपने प्रोडक्ट का वैलिडेशन नहीं किया होता, जिसे बोलते हैं MVP। तो ये सब चीज़ें करनी बहुत ज़रूरी है अगर आप स्टार्टअप करना चाह रहे हैं अपना। फिर बिजनेस के स्ट्रक्चर को समझना। जब तक आप बिजनेस के लॉज को नहीं समझेंगे, कंपनी के लॉज को नहीं समझेंगे, कंपनी के स्ट्रक्चर को नहीं समझेंगे, तब तक आपको समझ नहीं आएगा कि हमें कौन सी टाइमलाइन को फॉलो करना है, कब हमारी
रिटर्न्स फाइल होती हैं कंपनी की, कब हमें डायरेक्टर्स के केवाईसी फाइल करने हैं, कब हमें कंपनी की जीएसटी फाइल करनी है, कब हमें अपने आईपी को प्रोटेक्ट करना है,